चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। तो देखा होगा आपने, युद्ध शुरू हो गया। रूस ने आदेश दे दिया, यूक्रेन के ऊपर बमबारी शुरू हो गई। कई रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई। शायद यूक्रेन ने एक फाइटर जेट को भी गिरा लिया, जैसा कि यूक्रेन सरकार ने कहा, और बमबारी तेज हो गई। 24 फरवरी 2022 है आज, और पिछले हमारे 4 वीडियो जाके देखिए। 110 दिन वाला देखिए, उसके बाद अप्रैल मंथ वाला देखिए, अप्रैल तक क्या होगा, उसके बाद और भी जो वीडियोज हैं वो सब जाके देखिए, और फिर उसके बाद जाके देखिए 2019 वाले वीडियोस। मैं बार बार क्यों कहता हूं ये? मैं इसलिए कहता हूं सीरीज ऑफ इवेंट्स। अभी मैं आपको यह भी बताने वाला हूं आगे क्या होगा, क्या परिस्थितियां होने वाली हैं, और 6000 किलोमीटर दूर बैठ के मैं यहां पर आपको वर्णन दूंगा कि क्या हो सकता है आगे, क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, क्या होगा, यह मैं आपको यहां बैठ के बताऊंगा। युद्ध वहां पर होगा और मैं आपको यहां से वर्णन दूंगा कि युद्ध अब किस मोड़ पर कैसे बढ़ेगा आगे। तो ध्यान रखिए, यह युद्ध शुरू हो गया है और इस युद्ध में आगे संभावनाएं जो हैं वो अच्छी दिखाई नहीं दे रही हैं। कोई भी युद्ध हो उसकी संभावनाएं अच्छी नहीं होती, लेकिन पर्टिकुलरली इस युद्ध की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है पॉजिटिव, कुछ ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो वो मैं आपको जस्ट अभी बताने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि इसके बाद मुझे कहने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो चल रहा है हमारा सब्सक्राइब करने का वो चल रहा है, पूरा दौर चल रहा है। कई लोगों के उसमें ये विवेचन आ रहे हैं, कई लोगों के 99.9% विचार ये आए हैं कि चैनल बंद करने का आप गुरुजी सोचना भी नहीं, सपना भी मत देखना। हम लोग इतना वीडियो आपका इंतजार करते हैं लगातार, और अगर आपने चैनल बंद कर दिया तो बड़ी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, और पुस्तक रोज रोज नहीं प्रिंट हो पाएगी। हम आगे बताते रहेंगे उसके बारे में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई लोगों का यह भी आया है विचार कि आप ऐसा है कि इसको पर्टिकुलर कर दीजिए। इसका मतलब है जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, जो सब्सक्राइब किए हुए हैं, प्रीमियम आप एक अलग से शुरुआत कर दीजिए सर्विसेज। तो क्या करना है वो हम बाद में बताएंगे। अभी तो आपको एक ही काम करना है, वो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी नए व्यूअर्स हैं ऐसे वैसे चैनल सब्सक्राइब करते रहते हैं आप। ये तो चैनल रियलिस्टिक है, जो आपको भविष्य के बारे में बताता है, और आप देखते होंगे कि घटनाएं लगभग उसी क्रम में घटित होती हैं। साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। युद्ध शुरू हो गया 21 और 22 फेब, जैसा कि मैंने दिया था कि 48 घंटे वो टिपिकल हैं, और वहीं से परिस्थितियां आपने देखा। रूस ने 2 राज्यों को अलग कर दिया और 2 एक तरह से इंडिपेंडेंट राष्ट्र बना दिए या राज्य बना दिए, और अब उन्होंने घोषणा कर दी कि इन्वेजन, बोल दिया यूक्रेन के सैनिकों को कि अपने हथियार सरेंडर कर दीजिए, अदरवाइज युद्ध होगा। तो अब युद्ध की परिस्थितियां शुरू हो चुकी हैं, शुरू नहीं हो चुकी, युद्ध हो चुका है शुरू। आगे क्या होगा ध्यान रखिए, बहुत जबरदस्त शेलिंग करेगा रूस। सुनते जाइए एक एक पॉइंट। रूस जबरदस्त शेलिंग करेगा और बहुत कम समय में बड़े क्षेत्र को अपने अधिकार में करने का प्रयास करेगा, और यूक्रेन के साथ जितने भी यूक्रेन को भी हथियार मिले हैं वो सभी के सभी मोर्चों पर लगाए जाएंगे। एक बड़ी संख्या में कैजुअलिटीज होंगी। कई क्षेत्रों को रूस अपने कब्जे में कर लेगा। नाटो और अमेरिका पूरी तरह से सहायता करेंगे यूक्रेन की। साथ ही साथ रूस के विरुद्ध कई और तरह के भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, और धीरे धीरे देखते जाइए रूस की वाणी और टफ होती जाएगी। जो मैंने पहले बताया था, पुतिन आजीवन राष्ट्रपति बनेगा, उसको कोई हटाने वाला नहीं है। हमारा वीडियो देखिए जाके, उसमें मैंने 2-3 वीडियो दिए हुए हैं।
ये तब दिया था जब किसी के जहन में नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। आज वो 2036 तक राष्ट्रपति रह सकते हैं, या फिर वो ये कह लीजिए आजीवन ही राष्ट्रपति रहेंगे। जब तक उनकी बुद्धि और जब तक उनका शरीर काम कर रहा है तब तक उनको कोई हटाने वाला नहीं। वो अलग बात है, कोई कू हो जाए या कोई और बात हो जाए, वो एक अलग मैटर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि और ज्यादा शेलिंग होगी, और ज्यादा भयावह आक्रमण रूस करेगा और क्षेत्रों को और ज्यादा उसका टफ एटीट्यूड होता चला जाएगा। और अमेरिका, एक स्थिति आएगी कि अमेरिका और नाटो को क्लियर कट को चेतावनी देगा, लिख लीजिए, चेतावनी देगा कि अगर आप लोगों ने हमारे अगेंस्ट डायरेक्ट युद्ध में भाग लिया तो ये डायरेक्ट युद्ध समझा जाएगा और रूस उन देशों के विरुद्ध डायरेक्ट एक्शन लेगा। और यहीं से ये विश्व युद्ध की परिस्थितियां बनेंगी, विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां बनेंगी। ध्यान रखिए, चूंकि ये 22 तारीख को ही शुरू हुआ है, इसलिए पूरी संभावनाएं हैं, 90% संभावनाएं हैं कि ये विश्व युद्ध की श्रेणी में जाएगा। क्या है विश्व युद्ध, ये भी समझ लीजिए। जहां पर दो देशों से अधिक शामिल हो जाएं, इंटरकॉन्टिनेंट जिनको कहते हैं, अंतर महाद्वीपीय देश शामिल हो जाएं, उसको विश्व युद्ध कहते हैं। अब वो कितना भीषण होगा, कितना भीषण होगा आपको समझ सकते हो आज के हथियारों को देख के, जहां केमिकल वेपन्स हैं, जहां पर आपके इतने जबरदस्त एटॉमिक वेपन्स हैं और आधुनिक हथियार, और अगर कहीं फुल फ्लैश्ड वॉर की परिस्थिति बनती तो क्या होगा। और मुझे बिल्कुल ये सेमी फुल फ्लैश्ड युद्ध दिखाई दे रहा है। फुल फ्लैश्ड में तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, लेकिन ये सेमी दिखाई दे रहा है, इस मध्यम स्तर का युद्ध दिखाई दे रहा है, जिसमें एक बड़ी संख्या में कैजुअलिटीज दिखाई दे रही हैं। जो कैजुअलिटीज अलग अलग लोगों ने बनाई है, बताई हैं, वो सब गलत हैं। मैं आपको एक अलग वीडियो दूंगा, जल्द ही दूंगा, मे बी पॉसिबल कि मैं वो वीडियो आपको 27 फरवरी को दूं या फिर 2 मार्च को, 27 फरवरी या 2 मार्च को, ये 2 डेट किसी कारण से दे रहा हूं मैं, और तब मैं आपको बता पाऊं कि वास्तविक कैजुअलिटी क्या हमें दिखाई दे रही है। तो रूस सेना को समर्पण के लिए बोलेगा, जितने भी सैनिक इंस्टॉलेशन है उन पे बमबारी करेगा, उनको कब्जे में करेगा, और साथ ही साथ कुछ वहां के जो राजनीतिक हस्तियां हैं उनको या तो मार देगा या उनको कैद कर लेगा। इस तरह की परिस्थितियां, और ये युद्ध जो होगा वो बहुत ही क्रूअल होगा, क्रूर होगा। आप सुनने लगेंगे आज के बाद कि सैनिकों को अलग अलग तरह से उनको पीड़ा दी गई है और उनको स्लेन कर दिया गया। तो ये परिस्थितियां आने वाली हैं। दुनिया अब 2 भागों में जल्द ही बढ़ती हुई दिखाई देगी, अभी भी दिखाई दे रही है, और ये आज नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं कौन कौन से देश किधर रहने वाले हैं। अब आप देखेंगे कि वही परिस्थिति बन रही है। मैंने ये बोला था, हिंदुस्तान, इंडिया पहले किसी का सपोर्ट नहीं करेगा। आप देख रहे होंगे किसी के सपोर्ट पे इंडिया आज तक नहीं है। युद्ध शुरू हो गया है। जैसे जैसे युद्ध की परिस्थितियां आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे इंडिया अपना मंतव्य बनाएगा। क्या बनाएगा, दे चुका हूं, फिर दूंगा, दोबारा से दूंगा। अब यहां पर जो है बहुत बड़ा गुट अमेरिका के पक्ष में, ज्यादा बड़ा गुट बनने जा रहा है, और इसीलिए रूस के रिसोर्सेज बहुत जल्दी ड्रेन होंगे, खत्म होंगे, समाप्त होंगे, और रूस इस युद्ध में आर्थिक रूप से बुरी तरह से जर्जर हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसकी हथियारों की जो सुप्रीमेसी है, हथियारों की जो उसकी दुनिया में दमखम है, वो लोग देखकर एप्रिशिएट करेंगे, और उसके पास वास्तव में वो हथियार हैं कि वो किसी भी देश को बर्बाद कर सकता है, यहां तक कि वो पूरे कॉन्टिनेंट को बर्बाद करने की भी हैसियत रखता है, क्योंकि उसने वो हथियार विकसित कर लिए हैं। तो रूस डायरेक्ट थ्रेट देगा कि जिसने भी हमारे अगेंस्ट ये किया, समझ लीजिए हमारा वो युद्ध का दुश्मन होगा और हमारे साथ उसे युद्ध माना जाएगा। तो ये परिस्थितियां आने वाली है। इंटरनेशनली डिप्लोमेसी आप देखेंगे बहुत ज्यादा बढ़ेगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें यूएनओ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास करेगा, कुछ नहीं निभा पाएगा। ये भी वीडियो दे चुका हूं कि यूएनओ इररेलेवेंट हो जाएगा
आप समझ रहे होंगे, उधर यूएनओ की मीटिंग चल रही थी और इधर आक्रमण का आदेश दे दिया गया, यूएनओ इररेलेवेंट हो जाएगा। और तब एक बार फिर इस तरह के विचार आएंगे दुनिया के देशों में कि या तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया जाए और या फिर इसी में कई सुधारों की आवश्यकता है। ये यूएनओ वह केवल नहीं है टाइम के हिसाब से जिसको कहते हो कॉन्टेम्परेरी नहीं है, इसकी परिस्थितियों में हमें चेंज करने की आवश्यकता है। ध्यान रखिए, रूस के पक्ष में भी कई देश आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि रूस अकेला है। रूस के पक्ष में आप देखेंगे यहां से मार्च तक आपको कम से कम 9 कंट्रीज साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। 9 कंट्रीज आपको दिखाई देंगे कि इस युद्ध के दौरान रूस के साथ आ रहे हैं, जो 9 मार्च और इसके आगे की परिस्थितियों में आप देख पाएंगे, जिसमें कई ऐसे देश हैं जो फ्रंट पे सामने आएंगे और रूस का साथ देंगे। तो ये एक तरह से अंतरराष्ट्रीय स्थिति खराब होने की बात है। शेयर मार्केट धड़ाम होने वाला है, बता चुका हूं, सबको कौशन दे चुका हूं, एक बार नहीं कई बार, कि ऐसी परिस्थिति मुझे दिखाई दे रही है कि शेयर मार्केट धड़ाम होगा भयंकर रूप से। शेयर मार्केट दुनिया का नीचे गिरेगा, सोना चांदी ऊपर जाएंगे। मैं पहले ये आपको लगातार भविष्यवाणियां दे रहा हूं, सोना चांदी खरीद सकते हो आप, ऊपर जाएंगे। क्रूड ऑयल सबसे ऊपर जाने वाली है, इसका मतलब है जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं आप देखेंगे कच्चे तेल की कीमतें एकदम ऊपर जाएंगी। ये भी बता चुका हूं, आज नहीं लगातार बता रहा हूं। तो ये परिस्थितियां अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आने वाली हैं। होशियार रहिए, अपने हाथ में कैश रखिए, कम से कम अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए अभी इस समय कोई ऐसा विलासिता का खर्च मत करिए, क्योंकि कैश क्रंच की परिस्थितियां आ सकती हैं और हम आगे देखेंगे कि भारत के साथ भी संघर्ष की परिस्थितियां बनेंगी, जिसके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगा, क्योंकि यह समय जो है वो दुनिया में आपसी टसल का है, संघर्ष का है। ध्यान रखिए, यह टसल अगर अभी रुक भी जाती है तो यह परमानेंट स्थायी रूप से रुकने वाली नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग कहेंगे कि ये डिप्लोमेटिक जल्दी से जल्दी इसका निदान निकालो और रूस के ऊपर दबाव डालेंगे कि सीज फायर करो, तुरंत वहां से निकलो, ये आपका कृत्य ठीक नहीं है, इमोरल है। आप देखेंगे दुनिया से हर तरफ से ये आवाजें उठेंगी, लेकिन रूस इसको नहीं मानेगा और वो आगे बढ़ेगा। युद्ध की परिस्थितियां बना चुका है, जैसा मैंने बताया था, और ये बनी रहेंगी और विकट होंगी। एक मास स्केल पर नुकसान दिखाई दे रहा है, परेशानियां दिखाई दे रही हैं, और गवर्नमेंट जिसको कहते हैं टॉपल करना, वो रूस कर देगा यूक्रेन की और कई क्षेत्रों को। अभी तो उसने 2 क्षेत्र लिए हैं कब्जे में। ध्यान रखिए, अगर इन लोगों ने ज्यादा संघर्ष बढ़ाने की स्थिति की तो वो पूरे यूक्रेन पर भी अधिकार करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। साथ ही साथ अगर यहां पर अंतरराष्ट्रीय ज्यादा दबाव बढ़ा तो रूस कोई बहुत बड़ा कर सकता है काम, जिसमें चाहे वो एटॉमिक वेपन से हमला है या फिर और खतरनाक वेपन्स जो है उसके पास, उनसे हमला है। ये परिस्थितियां बिल्कुल दिखाई दे रही। तो फ्रेंड्स, मैं लगातार आपको बताता रहूंगा युद्ध के बारे में, क्या वहां पर हो रहा है, क्या होगा आगे। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, और हम तो कहते हैं युद्ध आज ही थम जाए, इसी समय थम जाए, बिल्कुल ना हो, एक भी व्यक्ति ना मरे। लेकिन फिर मैं अपने आप पे हंसूंगा कि ऐसा हो नहीं सकता है। जो डेस्टिन्ड है, जो विधाता ने रचित किया है, उसको कोई टाल नहीं सकता है, वो होगा ही होगा। और उसके लिए हम केवल और केवल उसको होता हुआ देख सकते हैं, उसको रोकने की किसी की औकात नहीं है। आपने देख लिया कितने लोगों ने बहुत प्रयास कर लिए, सब कुछ कर लिया, दिन रात एक कर दी, युद्ध रुका क्या? नहीं रुका। तो जब कुबुद्धि आती है तो तभी आती है जब वो डेस्टिन्ड होता है, जब वो परमात्मा उस तरह की कुबुद्धि देता है या सद्बुद्धि देता है, तभी घटनाएं घटित होती हैं, वरना पत्ता भी नहीं हिलता है। ध्यान रखिए इस बात का। तो क्या ये रूस नहीं जानता था? क्या पुतिन नहीं जानते थे कि ये जब युद्ध होगा तो हमारे भी लोग मरेंगे, दुनिया के लोग मरेंगे, तबाही मचेगी? सब जानते हैं ऐसा होगा, लेकिन सब कुछ बता चुका हूं। ईगो, आपको पिछले वीडियो जाके देखिए, ईगो, और जब आदमी में शक्ति आ जाती है तो वो इसी तरह के कार्य करता है। दूसरों के ऊपर शासन करना, सत्ता करना, सामने वाले को नीचा दिखाना, उसको मार देना, ये उसकी एक
इंस्टिंक्ट होती है। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए, क्योंकि यहां से मैं आपको और भी महत्वपूर्ण वीडियोस दूंगा। और जाते जाते फिर आपसे कहूंगा, ये 10 लाख की फैमिली हमें बहुत जल्दी बनानी है। सब्सक्राइब करते जाइए। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता हूं जिससे कि मैं लिमिटेड कुछ लोगों के लिए चैनल कर दूं, कि कुछ लोग प्रिविलेज बना दूं उनको, जिसको प्रीमियम कहते हैं। मैं नहीं चाहता हूं। मैं सार्वजनिक रूप से सबको देना चाहता हूं, दुनिया को देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं इससे लाखों लोग, करोड़ों लोग जुड़े और वो भविष्य के बारे में मैं आपको जो बताऊं उसके बारे में जान सके। आगे तो मैं और भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं। तो आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में फिर आपको जल्दी दूंगा। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार। ओम नमः शिवाय जपते रहिए, महादेव को याद करते रहिए। एक ही ऐसा देव है जो आपको शक्ति देगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, विल पावर देगा, जो आपको बचाए रखेगा और मारेगा तो भी आपकी नियति को अपने हिसाब से अच्छी तरह से निर्मित करने की उसके पास शक्ति है। तो महादेव को याद करते रहिए, उसको हृदय में बसाए रखिए और डरना छोड़ दीजिए। क्योंकि कई लोगों के जो मैसेजेस आते हैं, हमें डर लगता है वीडियो से, जैसे डर लगता है वीडियोस ना देखें कोई बात नहीं, लेकिन महादेव का अनुसरण कीजिए, उसको याद कीजिए, वो जरूर आपको शक्तिशाली बनाएगा और आप इन सभी परिस्थितियों से जूझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आप सभी को फिर एक बार नमस्कार।